Good morning, all of you. Today we start the solution and in which give the new sub points. पिछली बार हमने अलग अलग तरह के इसके पॉइंट्स देखे थे. आज हम अलग अलग इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखेंगे. फर्स्ट इज द राउल्स लॉ. अब ये राउल्स लॉ क्या है, ये किसके जरिए चलता है या फिर ये कैसा होता है वो देखना है. राउल्स लॉ, दिस लॉ ऑल्सो फॉर द वोलाटाइल लिक्विड्स. जो वोलाटाइल लिक्विड्स है उससे रिलेटेड ये क्या है, राउल्स लॉ है. सो राउल्स लॉ क्या कहता है, द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी कंपोनेंट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. यानी कि जो कंपाउंड है, यानी कंपाउंड कौन सा भी कंपाउंड बन दो उसका वो क्या, उस पर क्या होने वाला है, वेपर प्रेशर एक्सर्ट होने वाला है, करने वाला है. वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी कंपोनेंट, ओके, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. यानी कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर रहने वाला है किसका, कंपोनेंट का, एनी कंपोनेंट का, कौन सा भी कंपोनेंट बन दो उसका जो मोल फ्रैक्शन रहने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है इन द सॉल्यूशन. ये क्या कहता है, राउल्स लॉ कहता है. सो मोल फ्रैक्शन इंक्रीजेस आल्सो, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. अगर से मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इजीली क्या हो जाएगा, वहां पर इंक्रीज हो जाएगा. फर्स्ट वी सी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का देखेंगे. सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन. यानी कि यहाँ पर राउल्स लॉ ने कहा है, क्या कहा है, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. सो हम ऐसा ही राइट डाउन करेंगे, क्या, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट. So then it take it the constant vapor pressure of a solvent is equal to K into mole fraction of a solvent. इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे. सो आपको मालूम है x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2. सो फॉर प्योर सॉल्वेंट्स x इज इक्वल टू n1 अपॉन n1, यानी कि n2 इज अ वेरी लेस देन n1. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1. अगर से मैंने यहाँ पर P1 इज इक्वल टू K इंटू x1, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा फिर, ये जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये प्योर है बराबर. K इज इक्वल टू वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट. क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर K की वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप की, दो P1 इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या रखना है हमें, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्वेंट, यानी कि x1. P1 इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन. ये क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का होगा. then vapor pressure of a solute. So P2 is directly proportional to the x2, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट जो है वो कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट्स मोल फ्रैक्शन. सो इट विल बी राइट एज P इज इक्वल टू K इंटू x2, यानी कि यहाँ पर हमने क्या लिया, कांस्टेंट लिया. सो यू नो x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n2 plus n1. For pure solute, x is equal to n2 upon n2. That means in which n2 is a greater than n1. So in which n2 is a cancel to form the 1. That means x is equal to 1. So P2 is equal to vapor pressure, pure vapor pressure of a solute into मोल फ्रैक्शन. यानी कि यहाँ पर जो सोल्यूट
वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट है, ठीक है। यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया हमने, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन, इट्स मोल फ्रैक्शन। So Raoult's law also states that vapor pressure of any component in a solution is product of its vapor pressure in pure form and its mole fraction in the solution. Then next law is a Dalton's law. Dalton's law क्या कहता है? The total vapor pressure of a solution is the sum of partial vapor pressure of a solute and partial vapor pressure of a solvent at a given temperature. यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है उसका क्या करना है, हमें सम करना है, सम ऑफ जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट का रहेगा और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का रहेगा, ये दोनों का क्या करना है, हमें सम करना है, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर करना है। इसे ही हम क्या कहेंगे, डाल्टन्स लॉ कहेंगे। सो मैथमेटिकली वी राइट P is equal to P1 plus P2. Then where is a P is here? P is equal to the vapor pressure of a solution and P1 is equal to vapor pressure of a solvent and P2 is equal to vapor pressure of solute. यानी कि अब यहाँ पर आगे सब क्या होने वाला है, ऐसे ही 1 2 आने वाले, कभी 0 रहेगा इसके ऊपर, तो हमें यहाँ पर समझना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा तो क्या रहेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का रहेगा। अगर से P1 और उसके ऊपर 0 रहा तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, अगर से 0 नहीं रहा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, अगर से 2 रहा तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट रहेगा, अगर से 0 रहा तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट रहेगा, ना याद रखना है। देन P is equal to pure vapor pressure of a solvent into mole fraction plus pure vapor pressure of solute into mole fraction, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट देंगे। बट x1 plus x2 is equal to 1, so x1 is equal to 1 minus x2, यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या किया, रीअरेंज किया, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिखना है। सो P is equal to vapor pressure of pure solvent into 1 minus x2 plus vapor pressure of pure solute into mole fraction. So यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ, P is equal to vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of pure solvent into vapor pressure of x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में आया है, बराबर, यानी कि मल्टीपल किया तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ही रहेगा और जो माइनस है एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर मल्टीपल में चले जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू x2। देन यहाँ पर हमने क्या किया, x2 ये जो कॉमन है, ठीक है, x2 हमने यहाँ पर क्या किया, कॉमन लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्लस यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन है वो हमने क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज किया, पॉजिटिव साइन आगे ले लिया और जो नेगेटिव साइन है वो पीछे ले लिया, यानी कि इक्वेशन क्या हुआ है, इन ब्रैकेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू x2, ये हो गया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, ओके, ये 2 है, यानी कि यहाँ पर सोल्यूट है, सोल्यूट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, 1 क्या है, सॉल्वेंट है, ये दोनों का क्या हो गया, सम हो गया, बराबर, यही डाल्टन्स लॉ कहता है। अब देखेंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब ये पहले हमने वोलेटाइल सोल्यूट के लिए देखा था, अब यहाँ पर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के वास्ते देखेंगे। फॉर वोलेटाइल सोल्यूट के वास्ते क्या है, P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इनटू x1 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट इनटू x2। फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट P वेपर प्रेशर ऑफ
प्योर सोल्यूट इज इक्वल टू 0, यानी कि अब यहाँ पर क्या रहेगा, वेपर प्रेशर जो रहेगा सोल्यूट का वो क्या रहेगा, नॉन वोलेटाइल में 0 रहेगा, यानी कि फिर उसका when non volatile solute not form vapor pressure so it's 0। यहाँ पर मालूम है आपको, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रहा तो वहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं क्या, फॉर्म होते हैं क्या, नहीं, वहाँ पर क्या हो जाएंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रहा तो वहाँ पर वेपर प्रेशर इंक्रीज भी नहीं होंगे और फॉर्म भी नहीं होंगे, ड्यू टू इट हैविंग द वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि यहाँ पर 0 रहेगा, वेपर प्रेशर बने ही नहीं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो वहाँ फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन प्लस 0। अगर से मैंने इसमें ऐड किया तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ योर सॉल्वेंट इनटू x1, यानी कि मोल फ्रैक्शन। देन आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन यानी कि क्या, कुछ तो आइडिया आपके मन में आ ही रहा होगा, बराबर, कुछ ना कुछ तो ख्याल आता ही होगा, ठीक है, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते क्यों, या फिर आइडियल आइडियाज कहते हैं, बराबर। आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है, अ सॉल्यूशन आर फॉलोज राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन क्या करता है, राउल्स लॉ फॉलो करता है, ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, इट आल्सो कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। Then ideal solution follow the Raoult's law. There is no heat changes after mixing। अगर से सॉल्यूशन में क्या हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है, मिक्स होने के बाद यहाँ पर हीट चेंज नहीं हो जाएंगी, यानी कि इसकी एंथैल्पी कैसे रहेंगी, 0 रहेंगी, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू 0। इट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इवॉल्व, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट भी एब्जॉर्ब नहीं होगी और इवॉल्व भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हीट चेंजेस हो ही नहीं रहा है when after the mixing। Then for ideal solution there is no change in volume after mixing, यानी कि यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन में अगर से कुछ मिक्स हुआ, मिक्सिंग होने के बाद भी यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या है, सो वेपर प्रेशर ऑफ solvent is equal to vapor pressure of pure solvent into mole fraction and vapor pressure of solute is equal to pure vapor pressure of solute into mole fraction। ये हो गया आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट वन इज अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से रहते हैं, इसमें कुछ तो कमी है, कुछ ना कुछ इसमें कम है, उसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, इट डज नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ, ऑल द कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आल्सो कॉल्ड एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन चाहिए था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट फॉलो द राउल्ट्स लॉ, देयर इज हीट चेंजेस आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि जब यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में यहाँ पर क्या होता है, कुछ मिक्स होता है या फिर मिक्स होने के बाद वहाँ पर हीट क्या होती है, चेंज होती है, दैट मीन्स इट इज अ एंथैल्पी इज नॉट 0, इट इज अ चेंजेबल, दैट मीन्स हीट इज अ इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द मिक्सिंग। जब मिक्स होने के बाद एक तो हीट क्या हो जाएंगी, इवॉल्व हो जाएंगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन देयर इज अ चेंज इन अ वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, यानी कि यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग होने के बाद वहाँ पर वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, दैट इज डेल्टा V इज नॉट 0, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। सो फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन विच vapor pressure of solvent is not equal to the vapor pressure of pure solvent into mole fraction and vapor pressure of solute is not equal to the vapor pressure of pure solute into mole fraction or x2। Okay, okay guys, thank you, like, share and subscribe। आपको अगर से समझ में नहीं आया हो तो वहाँ पर कमेंट कीजिए। ओके, बाय।